हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, सॉफ्ट और डिलिशियस चॉकलेट ब्रेड केक। लेकिन इस केक की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि फ्रेंड्स, ये केक केवल 2 मेन इंग्रेडिएंट से बिना गैस जलाए मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए ना ही कोई बेकिंग की जरूरत है, ना ही व्हिप्ड क्रीम, ना ही चॉकलेट या कोको पाउडर और ना ही एग या ओवन चाहिए हमें। और लुक्स और टेस्ट में ये इतना अमेजिंग कि सभी को बेहद पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। नाउ मैंने ले लिया है एक बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर और आधा कप पानी। वैसे आप चाहें तो बिना पिसी हुई शक्कर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट दैट उसको पानी में अच्छे से घोल लीजिएगा। तो अभी शक्कर और पानी को मिक्स करके हम रख देंगे एक साइड में, और जब हमें यूज़ करना होगा केक में तब तक ये अच्छे से घुल के तैयार हो जाएगा। ना केक बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 12 यानी कि 12 ब्रेड स्लाइसेस। मीडियम साइज के ब्रेड स्लाइसेस हैं ये। इससे काफ़ी अच्छा बड़ा केक बन के तैयार होगा। अगर आपको छोटा केक बनाना है तो आप कम ब्रेड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इन ब्रेड्स के साइड्स को काट लेंगे। और ये देखिए, सारी ब्रेड हमने साइड से काट के तैयार कर ली है। और ये जो ब्रेड के साइड्स बचे हुए हैं, इन्हें फेंकना नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। इन ब्रेड स्लाइसेस को अब हम रख देंगे साइड में। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 पैकेट बर्बन बिस्किट्स। ये 100 ग्राम ईच वाला पैकेट है, मतलब 300 ग्राम बर्बन बिस्किट्स हैं ये। ना इन सारे बिस्किट्स को हम तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। आप चाहें तो इनकी बजाय कोई भी और चॉकलेट क्रीम बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, या फिर चोको चिप्स वाले बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक, हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स या फिर टाइगर क्रंच बिस्किट्स। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं तो केवल 2.5 पैकेट बिस्किट्स में ही ये केक बन जाएगा। इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच शक्कर, और अब इन दोनों चीज़ों को पीस के हम एकदम महीन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है बिस्किट। तो ये सारा का सारा बिस्किट पाउडर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा कप मिल्क। ये दूध ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, और धीरे धीरे करके ये दूध हम डालते जाएंगे बिस्किट पाउडर में और मिक्स करते जाएंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा मिक्स बना है अभी। तो इसमें से करीब 1 बड़ा चम्मच मिक्स लेके मैं एक अलग बोल में रख ले रही हूँ, और इसको जाके हम रख देंगे फ्रिज में। और करीब 2 चम्मच मिल्क अभी हम इसमें पेस्ट में और में मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको केक की फ्रॉस्टिंग वाली कंसिस्टेंसी यहाँ पे लानी है पेस्ट में, तो इसके लिए थोड़ा सा कम या ज़्यादा मिल्क भी लग सकता है। और ये देखिए, फ्रॉस्टिंग के जैसा गाढ़ा सा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अभी हमारा। और साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा शुगर सिरप रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर डालना स्किप कर दिया था। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, और कॉफ़ी पाउडर भी हम मिक्स कर देंगे। एंड दैट्स इट। नाउ अब मैं ले रही हूँ एक केक बोर्ड। आप चाहें तो इसकी जगह पे प्लेट भी ले सकते हैं। इसमें मैं फैला ले रही हूँ हमारी थोड़ी सी बिस्किट फ्रॉस्टिंग, और अभी मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगी 4 ब्रेड इसके ऊपर लाइक दिस। और ये देखिए, स्क्वायर शेप बन गया। तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी कंकॉक्शन, और इसको बिल्कुल अच्छे से हम ब्रेड पे फैला देंगे। मतलब हमें ब्रेड को एकदम मॉइस्ट कर लेना है अपने कॉफ़ी कंकॉक्शन से। वैसे आप चाहें तो केवल नॉर्मल शुगर सिरप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिना कॉफ़ी पाउडर के, लेकिन कॉफ़ी पाउडर डालने से चॉकलेट का जो फ्लेवर है फ्रॉस्टिंग में वो काफ़ी इन्हांस होके आता है। तो इस पे अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग की लेयर फैला देंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, जब ब्रेड पे आप ये फ्रॉस्टिंग फैला रहे होंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी फ्रॉस्टिंग गाढ़ी है या पतली। तो इन केस अगर आपको फ्रॉस्टिंग गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें, और अगर फ्रॉस्टिंग पतली लग रही है तो थोड़ा सा बिस्किट पाउडर बना के और ऐड कर दें। अब हम इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे ब्रेड की सेकंड लेयर सेम तरीके से, यानी कि 4 ब्रेड्स। नाउ इस लेयर पे भी हम कॉफ़ी कंकॉक्शन फैला लेंगे बिल्कुल अच्छे से। एंड फ्रेंड्स, ये ब्रेड केक फ्रिज में रख के करीब 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता, एकदम अच्छा बना रहता है। अब इसमें फैलाएंगे हम फ्रॉस्टिंग की लेयर। इस पे हम प्लेस कर देंगे 3rd लेयर, यानी कि 4 ब्रेड्स का एक और सेट। फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस, और इस पे फैला देंगे कॉफ़ी कंकॉक्शन। और साथ ही फ्रेंड्स, इन केस आपको लगता है कि ब्रेड्स के बीच में गैप आ रहा है तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस भी आप डाल सकते हैं गैप्स को फिल करने के लिए। और अब फाइनल लेयर पे हम बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे अपनी फ्रॉस्टिंग, और साथ ही साइड्स को भी कवर कर लेंगे फ्रॉस्टिंग से और स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी।
और अगर आप क्लासी बॉय किचन के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और साथ ही अगर आपने क्लासी बॉय किचन की कोई भी रेसिपी फॉलो करके केक बनाया है या फिर कुछ और बनाया है तो आप उसकी पिक्चर मेरी मेल आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं और वो पिक्चर्स मैं बाकी सारी क्लासी बॉय किचन फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। नाउ अभी मैंने ये बिस्किट वाली फ्रॉस्टिंग निकाल ली है फ्रिज से और इसको हम इस तरह की बड़ी वाली स्टार शेप नोजल कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी केक के टॉप पे हम बॉर्डर जैसा बना लेंगे इस कोन के फ्लावर से। और साथ ही फ्रेंड्स, इन केस आपके पास नोजल नहीं है तो फिर आप कैसे घर पे ही नोजल बना सकते हैं ये भी मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और साथ ही अपने चॉइस की कोई भी नोजल कोन से आप केक के बॉटम पे डिज़ाइन बना लें, ट्रेल बना लें। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है केक की कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन जब ये बन के रेडी होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट का होता है। मतलब ये नहीं लगता है कि आप बिस्किट और ब्रेड से ही केवल इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और अब ये जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं उस पर मैं शुगर पर्ल्स रख ले रही हूँ और बस सिंपली कलरफुल स्प्रिंकलर से मैं इसके सेंटर को डेकोरेट कर ले रही हूँ। और इसके सेंटर में मैं रख ले रही हूँ चेरीज। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा ब्रेड केक, मिनिमम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी फटाफट से। और अगर किसी के बर्थडे के लिए आप इसे बना रहे हैं तो इसमें हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दीजिए। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।